हाय किडोस, मेरा नाम है यश। आप फिर दोबारा से आ चुके हैं डीप स्टडी पर। आज हम क्लास टेंथ का आज हम क्लास टेंथ का एक ऐसा चैप्टर चालू करने वाले हैं। क्लास टेंथ का मैं क्लास टेंथ का हम एक ऐसा चैप्टर चालू करने वाले हैं क्लास टेंथ, जिसका नाम है एपी। जिसका नाम है एपी। चैप्टर नंबर है 5। ये चैप्टर नंबर, इसकी फुल फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है, बेसिकली है, इजी होगा। वैसे तो इजी चैप्टर है, ध्यान से समझना। जो जो मैं बताऊंगा चीजें उन्हें नोट डाउन करना, बेटर रहेगा। आप एक पेन और कॉपी भी लेके बैठे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे। आज हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे, कितने फॉर्मूले हैं इसमें वगैरह वगैरह। ठीक है, देखो अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखो अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है। अरिथमेटिक का मतलब होता है एक लाइन से, जैसे कि हो गया आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि हमने चलो एक सपोज करो हमने मान लिया कोई भी नंबर एक सीरियल में। ठीक है, एक सीरियल में जैसे कि हो गया 2 4 6 8 12 एंड सो आउट। ठीक है, ये होती है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो इसके पहली वाली होती है, ये जो पहली होती है इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, A1। ठीक है, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। ये लिख लो, ये अच्छे रहते हैं हाथ से बनाए। मेरे कहना ये है कि जो हाथ से बनाए नोट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, क्योंकि हमारा हाथ जो होता है ब्रेन से कांटेक्ट होता है। ठीक है, देखो इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। अब इसमें कितने कितने का गैप है, इसमें है 2 का गैप। जो वो 2 का गैप होता है उसको कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। अब ये डी कैसे निकालते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट टर्म हुई तो ये दूसरी सेकंड टर्म हुई, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, एट टर्म और जितने भी टर्म हो सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड टर्म, ये A1, ये A1 A2 ये A3 A4 A5 एंड सो ऑन, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। पहले तो ये बताऊं, देखो अब क्या होता है। ये जो डी हम निकालते हैं, ये निकालते हैं हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये होता है इसका डी का निकालने का फॉर्मूला। फाइंड डी, ये होता है इसका फॉर्मूला, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। और देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है, जब आप ऐसे लिखोगे, आपसे कुछ बोल देते हैं कि आपसे कुछ बोल दिया, सपोज करो आपसे बोला है कुछ भी एक निकालने के लिए। हाँ, देखो पहले हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जब भी हमसे ये बोले कि क्या ये एपी है, एपी मतलब जो ये सीरियल वाइज नंबर है एपी है, तो क्या करना है, डी देख लेना, सबका डी निकाल देंगे। अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला कर लेंगे। जब का जितने भी डी सबका सेम आएगा। जैसे कि इसका देखो, इसका पहले निकाले तो A2 माइनस A1 क्या होगा, A2 है इसका 4 माइनस A1 है इसका 2, तो ये हो गया 2 आ गया। ठीक है, अब देखो ये A3 है, A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 है इसका 6 माइनस 4, क्योंकि A2 4 है तो ये भी 2 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यस इट एन एपी, ये एक एपी है, क्योंकि इसमें सबके जो डी है हमारे, जो हमारा डी है वो सेम है, कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, तो इसलिए एपी है। अब इस पर क्वेश्चन के साथ है, देखो इस पर क्वेश्चन देखो, हमसे बोला गया है ये निकालो। ये देखो क्वेश्चन है, पहले ये देखो -1.2 कॉमा 0.8 कॉमा 2.8 सो नॉट फाइंड क्या ये पी है, हमें बताना है ये पी है। जो हमने यहाँ किया था वही हम इसमें करेंगे, अगला माइनस पिछला करना है। इसलिए ये पहली टर्म है तो ये A1 होगा, ये दूसरी टर्म है तो ये A2 होगा, ये दूसरी A3 होगा, ये तीन चीजें रखिए। अगला माइनस पिछला कर लेंगे सबका, A2 माइनस A1। ठीक है, अब देखो A2 क्या है, इसमें A2 है 0.8 माइनस ये क्या है, ये है माइनस 1.2 क्या है
तो मुझे आंसर बता सकता है क्या? क्या है? 2 ही तो आएगा। क्या आएगा? 2 ही तो आएगा। 2 ही आएगा। माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, देखो अब इसको करेंगे हम a3 माइनस, अगला माइनस पिछले इसमें भी करेंगे, नीचे वाले में अगला ये था माइनस ये 0.8, हाँ 0.8, क्या आएगा? ये भी 2 ही आएगा। 0 में से 8 में से 0 में से तो 2 ही तो बचेगा। 2 ही आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे यस इट्स एन एपी। ठीक है, यस हमें ये पता है कि हमें पता चल चुका है कि ये एक एपी है। ऐसे इस पे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इसको रब करते हैं फटाफट से पहले। हमसे कभी पूछ लेगा, हमें एपी दे देगा, बोलेगा कि एपी बताओ ये कि एपी है या नहीं है। हमें ए दे देगा, डी दे देगा, हमसे बोलेगा कि वो निकाल दो, क्या बोलते हैं इसकी, वो निकाल दो, इसको बना दो, मतलब वो बना दो, इसे एपी बना दो। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। हमें सब बोला राइट द एपी, हमसे बोला है कि एपी बनानी है व्हेन द फर्स्ट टर्म इज, हमें दिया हुआ है जो मैं फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है एंड हमें कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, यानी कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है, यानी डी दिया हुआ है, हमें डी दिया हुआ है। हमसे बोला एज द फॉलोइंग और एज फॉलोइंग, तो जो हमें दिया हुआ है ये इसके हम एपी निकाल बनानी है हमें इससे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, पहला क्वेश्चन है अपना कुछ ऐसा है। हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है 4, हमें कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -3, हम इससे एपी बना देंगे बिल्कुल। फर्स्ट टर्म हमें पता है तो 4 ही होगी। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, डी दे रखा है हमें, सेकंड टर्म निकालने के लिए हम क्या करते थे, हम पहले देखो, पहले समझो ध्यान से कि डी निकालने के लिए हम क्या करते थे। डी निकालने के लिए हम करते थे फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हमें ये दिया हुआ है तो हम ऐसा करेंगे, जब हम सेकंड टर्म निकाल लेंगे तो इसको हम जो फर्स्ट टर्म है उसको प्लस कर देंगे, जो फिर ये आ जाएगा, फिर इसमें ये प्लस कर देंगे, यानी कि हमने ये लिख लिया, अब इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ये बताओ जल्दी फटाफट से आंसर बताओ, क्या आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, देखो अब हमसे बोला गया है हमें ये निकाल दो, अब ये जो ये दिया हुआ है यहाँ पे ये दिया, इसको यहाँ प्लस कर दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस -3 क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ क्या आ जाएगा, -2 आएगा, बिल्कुल -2 आएगा। अब जो मैं ये बोला है इसमें ये दिया हुआ है तो इसमें प्लस कर दो, -2 प्लस माइनस तो क्या आएगा, 5 आएगा, -5 आएगा ना, क्योंकि बड़े साइन होता है, तो आ जाएगा -5। सो नोट हमने एपी बना दी, हमें फर्स्ट टर्म दी हुई थी, हमें लास्ट टर्म भी हमें सेकंड मतलब दे दिया हुआ था, तो हमने ऐसे करके निकाल दिया। ठीक है, समझ में आया, तो ऐसे समझाने के लिए था, इसको बता देते हैं, समझ में आया। ठीक है, देखो हमसे बोला था कि हमें ए भी दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है, हम सोच रहे थे एपी बनाओ, फर्स्ट टर्म वही लिख लेंगे जो दी हुई है। अब हमें सेकंड टर्म निकालने के लिए ए प्लस जो डी दिया हुआ है वो प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमें 4 दिया हुआ था, 4 यहाँ पे लिख लिया हमने, प्लस ये माइनस था तो ब्रैकेट लगेगा, -3 क्या आ जाएगा, हमारा आया था 1। ठीक है, माइनस का साइन आ गया था। ठीक है, तो 1 हमने थर्ड टर्म कैसे निकाली, हमें थर्ड टर्म क्या आ गई थी हमें सेकंड टर्म पता थी 1, उसमें प्लस कर दिया हमने -3, तो क्या आया हमारा -2 आया। ठीक है, सेम ऐसे किया इसमें, इजी है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन ही बहुत इजी है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही बहुत इजी है, ऐसे कोई बहुत टाइप के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन फटाफट से होमवर्क के लिए लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो, ए में दिया -1, बी दिया है 1/2, ये क्वेश्चन करके लाना। ठीक है, लिख लो फटाफट, लिख लिया, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने फॉर्मूले पे। उस फॉर्मूले का नाम मुझे कोई बता सकता है, उस फॉर्मूले का नाम है nth term of a, nth term of, 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 n
ठीक है, हमसे वो बोल देगा कि nth टर्म निकाल दो। nth टर्म का मतलब क्या होता है, कुछ भी। nth टर्म मतलब कुछ भी। एक ऐसी इसका फॉर्मूला होता है, बेसिकली फॉर्मूला देखो, मैं डेरिवेशन बताता हूँ उसकी। फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म के लिए a निकालना पड़ेगा। सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म के लिए हमने क्या किया था, a प्लस डी किया था, जैसे हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाया था, सेम ऐसे किया था। a3 के लिए हमने क्या किया था, a प्लस डी 2d हो जाएगा यहाँ, वही तो चल रहा है सब कुछ। a4 के लिए हमने क्या किया था, a4 कैसे निकालते, a प्लस 3d। ठीक है, ऐसे करते 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 10 पे आ गए। 10 कैसे निकालते हैं, a प्लस 9d। एक के प्रीवियस जो क्वेश्चन चलता है डी को स्क्वायर। अब हमसे बोलते हैं कि 10,000 टर्म निकाल दो, 10,000 टर्म निकाल दो, तो हम यहाँ लिखेंगे a प्लस 99 9,900d, ये हम लिख देंगे। ठीक है, तो क्या मैं अपनी अपने सहूलियत के हमने यहाँ किया क्या है, बेसिकली बताना मुझे जरा, हमने किया क्या है, हमने यहाँ किया क्या है, ये बताओ मुझे। क्या हमने ऐसा कुछ किया है, हमने कुछ, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि जो हमारा a प्लस 2 माइनस डी भी तो लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता, a प्लस 3 4 माइनस डी, 3 माइनस डी लिख भी तो सकता हूँ। 3 माइनस डी, यहाँ पे 3 माइनस डी नहीं लिख सकता, जो दिया हुआ है थर्ड टर्म निकालने तो ये भी तो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। a प्लस यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, निकालने के लिए लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। हम ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 पे दिया हुआ तो 1 माइनस डी लिख सकते हैं, और या जैसे कि यहाँ पे भी दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 100 मतलब 1000 माइनस 1 डी, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हमसे कोई बोल दे कि nth निकाल दो, nth क्या हुआ, nth मतलब nth निकाल दो, हम लिख देंगे सिंपल भाई, जैसे हमने ऐसा लिखा है कि a प्लस 9n माइनस डी, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यही होता है अपना nth टर्म का फॉर्मूला, यही होता है अपना nth टर्म का फॉर्मूला। कुछ था इसमें, याद हो गया सिंपल, जैसे जैसे डेरिवेशन बताई मैंने, हो गया ना, nth टर्म के लिए बोला तो ये था nth टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, nth टर्म का ये फॉर्मूला था। ठीक है, देखो ध्यान से, हम हाँ इसको इस चैप्टर में बेसिकली है ही कुछ नहीं, एक आपका nth टर्म फॉर्मूला ad हो गया माइनस डी, एक मिनट, इसमें कुछ था ही नहीं। एक आपका nth टर्म का फॉर्मूला है जो ये है, एक आपका SN है, SN का फॉर्मूला हम आगे पढ़ेंगे, लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ए का खेल है, डी का खेल है, ए दे देगा, डी दे देगा, कुछ बीच की टर्म पूछ लेगा, सिंपल है। अब जो ये क्वेश्चन अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट जो है इस चैप्टर का वो है nth टर्म। ये जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा करते हुए आपको। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। इस क्वेश्चन इसको याद करो अच्छी तरह से, जो आज कराया है, जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है वो करो। मेरा नाम है यश, आप पढ़ रहे हैं डीपी स्टडी से, लाइक एंड सब्सक्राइब।